तो हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके इस भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर को कितनी सैलरी मिलती है। आपको कनाडा ट्रक ड्राइवर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको वीज़ा का क्या क्या प्रोसेस लगेगा, आपको आपका भाई इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला है। जैसे कि मैं पिछला एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं कुवैत के बारे में बता चुका हूँ कि उसमें किचन हेल्पर की क्या सैलरी होती है, वेटर की क्या सैलरी होती है, और फिर ड्राइवर्स के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में कि कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है और उसको कैसा खाना मिलता है, उसको कैसा रूम मिलता है और उसको कैसा ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, उसको किधर सोना पड़ता है। आपको आपका भाई इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में बताएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रक ड्राइवर की लाइफस्टाइल कैसी होती है, उसको कैसा खाना मिलता है, कैसा रूम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रक ड्राइवर का कोई रूम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रक ड्राइवर को अपने ट्रक में ही सोना पड़ता है और अपने ट्रक में ही खाना खाना पड़ेगा। उसको हर एक चीज़ अपने ट्रक में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के हो गया है, कनाडा के वो जो ट्रक होते हैं वहाँ के, जो इंडियन ट्रकों के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस होते हैं वहाँ के ट्रक। क्योंकि वहाँ के ट्रकों में आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी, आपको सोने की जगह भी उधर ही मिलेगी। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपका वॉशरूम भी आपके ट्रक में ही रहेगा। अगर आपको ट्रक में जिम करना है तो छोटा मोटा सा आपका जिम भी आपको ट्रक में ही रहेगा। आपको सोना भी उधर ही पड़ेगा, आपको खाना भी उधर ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को तो मतलब एक रूम दे नहीं सकते, मगर कि अभी आप इधर कनाडा में हो तो आपको कनाडा से यूरोप जाना पड़ेगा मान लेके, तो आपको रूम तो दे नहीं सकते वो लोग, इसलिए ट्रक में ही आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका खाने का हो गया, रहने का हो गया, आपको सभी चीज़ आपको ट्रक में ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक बात करें ट्रक ड्राइवर की सैलरी की, तो ट्रक ड्राइवर को पर आवर का $24 से लेके $35 तक मिलता है पर आवर का। जी हाँ दोस्तों, पर आवर का 25 कैनेडियन डॉलर से लेके $35 तक आपको पर आवर का मिलेगा। अगर हम इसको मोटा मोटा अगर हम उसको इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पर आवर के हिसाब से अगर आप एक घंटे का लगभग आप इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करके देखिए एक घंटे का आपका कितना हो रहा है। जैसे कि सपोज़ हम लोग मान लीजिए अगर आप एक घंटे का इंडियन रुपीज़ में 1000 रुपीज़ कमा रहे हो, अगर आप एक दिन में अगर आप 10 घंटा भी काम कर रहे हो तो आपका एक महीने का सीधा सीधा आपका 3 लाख रुपये यूँ ही निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ये एक महीने का सीधा सीधा 3 लाख रुपये इंडियन रुपीज़ में निकल जाएगा। बट ट्रक ड्राइवर्स को क्या है, सैलरी पर आवर के हिसाब से नहीं मिलती है, उनको सैलरी मिलती है पर माइल्स के हिसाब से। पर माइल्स मतलब आप एक दिन में कितना ट्रक चला रहे हो। अगर आप एक दिन में 100 किलोमीटर चला रहे हो तो आपको उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। अगर आप एक दिन में 500 किलोमीटर चला रहे हो तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। अगर आप एक दिन में 1000 किलोमीटर अगर आप ट्रक चला रहे हो तो उसके हिसाब से आपको आपकी सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वो जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना आवर काम कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, वो आपकी आपकी सैलरी आपके ऊपर है। मैं आपको कोई कंफर्म सैलरी तो नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने बताया आपको $25 से लेकर $35 तक, ये आपकी कंफर्म सैलरी नहीं है। आप 25 की जगह आप $40 भी एक पर आवर में कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की तो यही होता है कि आपको पर माइल्स के हिसाब से मिलेगा पैसा। अगर आप एक दिन में 1000 किलोमीटर अगर आप ट्रक चला रहे हो तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ना आपको ज़्यादा कम वो उसी उसमें इस चीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आपको कोई उधर पे फिक्स सैलरी नहीं रहेगी कि मैं 8 घंटा ड्यूटी करूँगा तो मेरे को इतना ही सैलरी रहेगी। वो आपके ड्राइविंग के ऊपर है कि आप कितना घंटा कितना आवर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कितना ट्रक चला रहे हो एक दिन में। अगर आपने सपोज मान लीजिए अगर आप कहीं छुट्टी पे हो तो आपका एक दिन का पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो या 3-4 दिन आप छुट्टी ले लिए तो 3-4 दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो आपके काम के ऊपर आपका पैसा डिपेंड रहेगा कि आप एक दिन में कितना आवर काम कर रहे हो, आप एक दिन में कितना आवर ट्रक चला रहे हो। वो आपका पैसा, आपकी सैलरी आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है कि आप एक दिन में अगर आप इतना गाड़ी चला रहे हो तो आपका इतना सैलरी बन रहा है। आप ज़्यादा चला रहे हो तो ज़्यादा सैलरी बनेगा, कम चला रहे हो तो कम सैलरी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सब में आपको जाने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी आपको फूड प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। मेन बात यही मसला होता है कि आप लोगों को ऐसा बोल के भेजा जाता है कि उधर आपको कंपनी सभी प्रोवाइड करेगी, मगर उधर जाने के बाद आप फंस जाओगे जाके।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जितनी बड़ी सैलरी है वहाँ के खर्चे भी उतने ही बड़े होते हैं। आपको खाना 3 टाइम आपका खुद का खाने में ही आपको बहुत भारी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको 3 टाइम बाहर का खाना पाना पड़ेगा। बाहर का खाना खाने का मतलब वहाँ का बाहर का खाना बहुत महंगा होता है। इंडियन के मुकाबले वहाँ का खाना तो बहुत महंगा, जितनी बड़ी वहाँ की सैलरी है उससे भी ज़्यादा महंगा वहाँ की चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जाने के टाइम यही ध्यान रखना है कि कंपनी आपको खाने का पैसा अलग से प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। देखिए दोस्तों, पूछ के करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कंपनी खाने का पैसा प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपका ऐसा ही पैसा चला जाएगा फालतू में। पहले देखें, देख के पूछ के करके आपको कंपनी खाना प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, आप उस हिसाब से आपकी सैलरी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे को कितना मिल रहा है पर आवर में, पर डे में, पर मंथ में, मेरे को पर ईयर में कितना सैलरी मिल रहा है। अब आप अपनी सैलरी आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीज़ा के बारे में जानना है, अगर आपको वहाँ पे कैसा जाना है, अगर उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं कल या परसों उसके बारे में भी एक वीडियो बना के डालूँगा कि आपको वहाँ कैसा जाना है, क्या करना है। मैं आपको उसके बारे में कल बताऊँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, जब तक के लिए।